नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है मौर्य वंश की। दोस्तों आज की क्लास है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी क्लास है मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य के दोस्तों संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दोस्तों 1000 करसापण में जो है चाणक्य ने जो है खरीदा था। करसापण यानी एक चांदी की मुद्रा होती थी, तो 1000 करसापण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है चाणक्य ने खरीदा था। विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से जो है हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है 6 लाख की सेना के साथ जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। याद रखें दोस्तों, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है भारतीय 6 लाख की सेना के साथ जो है अखिल भारतीय साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज एक दार्शनिक आया था। इसने जो है अपनी पुस्तक लिखी थी, इंडिका जो है इसकी पुस्तक लिखी थी। किसके समय आया था दोस्तों? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है आया था मेगास्थनीज। याद रखेंगे। 12 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गांव में जो है संलेखना या संथारा विधि से जो है अपने प्राण त्याग दिए थे। याद रखें दोस्तों, यानी जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो है 12 वर्षों तक जो है अकाल पड़ा था, तो इससे बहुत दुखी होने के कारण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपना राजपाट जो है अपने पुत्र बिंदुसार के हाथों में सौंप कर जो है स्वयं कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गांव में जाकर जो है संलेखना या संथारा विधि के द्वारा जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। संलेखना विधि क्या है दोस्तों? यानी भूखे प्यासे रहकर जो है अपने प्राण त्याग देना, इसी को जो है संलेखना विधि जो है कहा जाता है। तो इसी विधि के द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने प्राण जो है त्याग दिए थे। कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला गांव में। याद रखें। अब आता है दोस्तों बिंदुसार। दोस्तों बिंदुसार के जो है इसके मिस्र और सीरिया दोनों से जो है अच्छे संबंध थे। बिंदुसार को जो है यूनानी इतिहासकार ने जो है अमित्रकेट्स जो है कहा था। अमित्रकेट्स यानी शत्रुओं का वध करने वाला जो है कहा है यूनानी इतिहासकार अमित्रकेटस ने। याद रखेंगे। मिस्र के शासक जो है 3 चीजें मांगी थी, मीठी शराब, सूखी अंजीर और दारसिंग। यानी बिंदुसार ने जो है मिस्र के शासक से जो है 3 चीजें मांगी थी। पहली थी दोस्तों मीठी शराब, दूसरी थी सूखी अंजीर, तीसरा था दार्शनिक। मिस्र के शासक ने जो है मीठी शराब और सूखी अंजीर जो है बिंदुसार को दे दी थी, लेकिन दार्शनिक जो है नहीं दिया था। याद रखेंगे दोस्तों। अब आता है अशोक, सम्राट अशोक। नंबर 3 पर आते हैं सम्राट चंद्रगुप्त। बिंदुसार के बाद आते हैं दोस्तों सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है 273 BC से लेकर 232 BC तक जो है रहे थे। अन्य नाम क्या क्या है दोस्तों इनका? देवनाम प्रियदर्शी, उज्जैन करमौली, चंड अशोका और अशोक वर्धना। तो ये अन्य नाम है। किसके नाम है ये अन्य? तो सम्राट अशोक के ये अन्य नाम है देवनाम प्रियदर्शी, उज्जैन करमौली, चंड अशोका और अशोक वर्धना। याद रखेंगे। बौद्ध परंपरा के अनुसार जो है अशोक ने अपने 99 भाइयों की जो है हत्या करके गद्दी पर बैठा था। याद रखेंगे दोस्तों। यानी बौद्ध परंपराओं के अनुसार जो है अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करके जो है स्वयं गद्दी पर जो है बैठे थे। याद रखेंगे। 269 BC में जो है इनका राज्याभिषेक हुआ था। याद रखें दोस्तों 269 BC में जो है राज्याभिषेक हुआ था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में जो है अशोक ने कलिंग युद्ध जो है लड़ा था। अशोक के विजय कार्यों में जो है अशोक के प्रधानमंत्री राजा गुप्त ने जो है इनका साथ जो है दिया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सभी अशोक के जो है साम्राज्य में थे। याद रखें दोस्तों बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सभी जो है अशोक के साम्राज्य में थे। कश्मीर में श्रीनगर एवं नेपाल में जो है देवपाटन शहर की जो है स्थापना की थी। याद रखेंगे दोस्तों। यानी कश्मीर में जो है श्रीनगर एवं नेपाल में जो है देवपाटन शहर की जो है स्थापना की थी सम्राट अशोक ने। अशोक का धम्म क्या है दोस्तों? धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था
जिसमें सभी धर्मों की जो है अच्छी बातों को जो है शामिल किया गया था। याद रखेंगे, यानी जो अशोक का धम्म था, इसमें धम्म एक प्रकार का नैतिक सिद्धांत था जिसमें सभी धर्मों की जो है अच्छी बातों को जो है शामिल किया गया था अशोक के धम्म में। अब देखते हैं दोस्तों अशोक की पत्नियां कौन कौन सी थी। महादेवी, कारुबाकी, पद्मावती और तिस्या रक्षिता। ये सभी कौन थी दोस्तों, ये सभी जो है अशोक की पत्नियां थी। तो ये सभी जो है प्रमुख पत्नियां थी। ऐसे तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन ये चारों जो है इसकी प्रमुख पत्नियां थी। अब देखते हैं दोस्तों अशोक के 14 शिलालेखों का अंकन हुआ है। अशोक के शिलालेखों का जो है 14 शिलालेखों का जो है अंकन हुआ है। शिलालेख दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। शिलालेख यानी शिलालेख जो कि शिल यानी पत्थरों पर जो है लिखे जाते हैं। स्तंभलेख जो कि पिलर यानी स्तंभों पर जो है लिखे जाते हैं। गुहालेख जो कि गुफाओं वगैरह में जो है लिखे जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के शिलालेख जो है मिले हैं किसके, अभिलेख मिले हैं अशोक के। अशोक के शिलालेखों का पता सर्वप्रथम टी पैंथेलर ने जो है 1750 ईस्वी में जो है लगाया था, लेकिन सर्वप्रथम पढ़ा किसने था, 1833 ईस्वी में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है इनको पढ़ा था। याद रखेंगे, यानी अशोक के शिलालेखों का जो है सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, टी पैंथेलर ने जो है 1750 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों का जो है पता लगाया था। लेकिन इनको जो है पढ़ नहीं सका था। इनको पढ़ने का काम जो है सर्वप्रथम 1837 में जो है जेम्स प्रिंसेप ने जो है इनको पढ़ा था। याद रखेंगे। सुंग वंश अब आता है दोस्तों सुंग वंश यह जो एक ब्राह्मण वंश था। यह बौद्ध धर्म का जो है विरोधी शासक था। याद रखें दोस्तों, सुंग वंश एक ब्राह्मण वंश था। इसका संस्थापक था दोस्तों पुष्यमित्र सुंग जो है इसका संस्थापक था। और पुष्यमित्र सुंग जो है यह बौद्ध धर्म का जो है विरोधी शासक था। पतंजलि इसी के दरबारी थे। याद रखें दोस्तों, पतंजलि जो है किसके दरबारी थे, पुष्यमित्र सुंग के जो है दरबारी थे पतंजलि। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर जो है विदिशा यानी एमपी में जो है कर ली थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ भी कराए थे। याद रखें दोस्तों, इसने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाए थे। इसने यूनानी योद्धा मिनांडर को जो है पराजित किया था। याद रखें दोस्तों, इसने जो है यूनानी योद्धा मिनांडर को जो है पराजित किया था। पुष्यमित्र सुंग के पश्चात इसका पुत्र अग्निमित्र शासक जो है बना था। यही अग्निमित्र जो है कालिदास के नाटक मालवी का अग्निमित्र का जो है पात्र है। और सुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति था। याद रखेंगे दोस्तों, यानी सुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवभूति जो है सुंग वंश का अंतिम शासक था। अब देखते हैं दोस्तों कणप वंश और आंध्र साध वंश, इनके जो है अंतिम शासक और संस्थापक देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो है यहीं से जो है क्वेश्चन जो है बनते हैं। कणप वंश संस्थापक कौन थे, वासुदेव जो है कणप वंश के संस्थापक थे। अंतिम शासक कौन था, सुशर्मा जो है कणप वंश का अंतिम शासक था। आंध्र सातवाहन वंश सिमुख संस्थापक था। यक्षश्री सतकर्णी जो है इसका अंतिम शासक था आंध्र सात वंश का। याद रखेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।